बने हुए हैं। नायब सिंह सैनी साहब, आपसे सवाल है, जो तमाम सवाल उठे हैं अनुभवहीन सरकार का कि क्या पहले से तैयारी नहीं थी, क्योंकि पहले से ही पता था कि फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान होगा, तो कैसे उस चीजों को मैनेज करना है। रिपोर्ट एक महज पेश कर दी गई है और रिपोर्ट क्या सिर्फ इसीलिए है कि हाँ एक बार आश्वासन दे दिया जाए कि गिरदावरी हो गई है, लेकिन किसानों की मुश्किल का हल कब होगा? मैं एक बात इसके अंदर कहना चाहूँगा, जो ये बात अनुभवहीन की कह रहे हैं, प्राकृतिक आपदा ही है। एक बार बरसात पड़ी, किसानों का नुकसान हुआ, सरकार ने कहा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी की जाए। गिरदावरी शुरू हो गई और गिरदावरी शुरू हुई तो उसके 2-4 रोज के बाद फिर बरसात आई, फिर किसानों का नुकसान हुआ। सरकार को निर्णय करना पड़ा 20 गिरदावरी की डेट को और आगे बढ़ाया जाए। और उसको लेकर के जब सरकार ने कहा भी एक एक खेत की जानकारी हमें आ जाए और किसानों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर सेशन चल रहा था, उसके अंदर खड़े होकर के ये घोषणा की भी हर खेत की जिस किसान का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी की जाएगी और जितनी मात्रा में उसके स्लैब बनाए गए, अगर 25%, ये भी पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर 25% किसी किसान का लॉस हुआ है तो उसको 25% ही उसका मुआवजा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन किसानों का 75 से 100% तक नुकसान हुआ है उनका 6 महीने पिछला और 6 महीने अगला जो कृषि का बिल है उसको माफ किया जाएगा, सरकार उसको माफ करेगी। और किसानों को जो कृषि ऋण लेते हैं उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की। जी यहाँ पर साकेत जी, मैं कुछ जरूर कहना चाहूंगा पहले, क्योंकि साकेत जी मैं कहना चाहूंगा, नायब साहब पता नहीं किस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा जिसका 25% नुकसान भी हुआ उसको 25% मुआवजा मिलेगा जबकि बड़ा स्पष्ट है 0 से 25% नुकसान पे कोई मुआवजा नहीं है, ये कहा गया था। और ये हरियाणा गवर्नमेंट की नीति में भी है। पता नहीं नायब साहब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो हैरानी होती है कि विधायक होके पता नहीं ये सदन में सो रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, इन्होंने शायद नहीं सुना होगा। लेकिन एक बार नायब साहब, पहली चीज मैं आपको, नायब साहब पहले किसी की बात सुनो, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप बोलना, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा साकेत जी यहाँ पे, अभी नायब साहब एक बात कर रहे थे कि आईएनएलडी, इन्होंने जिक्र किया था इंडियन नेशनल लोकदल का। नायब साहब को अपडेट भी कर देता हूं, नायब साहब पता नहीं राजनीति में कब से है, हरियाणा की राजनीति का कितना ज्ञान है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको बता देता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसान की फसल अगर बेमौसमी बारिश या नेचुरल कैलामिटीज से खराब हो जाती है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। यह भी सबसे पहली बार 1978 में जननायक ताऊ देवीलाल ने शुरू किया था। उससे पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था कि किसान को फसल खराब होने पे मुआवजा मिलेगा। यह अपडेट कर लीजिए नायब साहब। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के सवाल की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक अभी बार बार नायब साहब थोड़ा गुणगान कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री साहब का, नायब साहब को यह भी पता होना चाहिए कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था किसान को सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसान अपना ख्याल खुद करे। इससे स्पष्ट पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की किसान के प्रति किस तरह की सोच है। ये तो इनके बड़े शीर्ष नेता का बयान। बिल्कुल बिल्कुल अत्रे साहब, आपने इस बात का जिक्र किया है और जो सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने जो तमाम बातें कही थी, बत्रा साहब उस पर भी कुछ कहना चाह रहे थे, कोई रिएक्शन देना चाह रहे थे। बत्रा साहब का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद सैनी साहब आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है, पता नहीं इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या पढ़ते नहीं है इस बात को। इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस किसान की फसल खराब हुई है उसको हम 50% तक का मुआवजा देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे फिर नायब साहब गलत बात कर रहे हैं। जिस किसान की फसल खराब हुई है, अरे कितनी फसल खराब हुई है नायब साहब, ये भी कहा होगा गिरदावरी होगी, उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी, गिरदावरी की रिपोर्ट आ रही है, 9 जिलों की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, आप दोनों के पास हम आएंगे। बत्रा साहब आप अपनी बात रखिए सर।
20 तारीख को आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होनी थी, जो अभी तक कंप्लीट नहीं आप बात है। तो दूसरी सुनिए बात, मैंने डिबेट शुरू होते ही एक बात बोली थी कि 12 तारीख के समाचार पत्र में जो बत्रा रिपोर्ट साहब, छप आपके चुकी पास थी, आवाज वही पहुंच रही है, रिपोर्ट तो आप आप अपना 18 पक्ष रखिए। तारीख को बत्रा बता साहब के अनाउंस कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आपने घर बैठ के गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार की है। मैं जैसे पहले आप लोग बता रहा करते हूँ, थे। आप जाके अखबार पढ़ लीजिए और अपडेट हो आप जाइए। अपनी गिरदावरी की बात हमारे ऊपर कह रहे ये हैं। तो ऑन रिकॉर्ड है, अखबार में पहले छप चुका है, जिसको आप मैडम गेल, जी। आपके माध्यम से कहूंगा कि ये लोग दोनों स्टूडियो के अंदर बैठे हैं। स्टूडियो में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पक्ष में एक दूसरे के कटाक्ष करते रहें और मुद्दे की बात ना करें। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि डॉक्टर गुरमीत ने जो इश्यूज एड्रेस किए, उस इश्यू के ऊपर सैनी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है इस बात के लिए। सेकेंडली, कि इस सरकार ने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है गिरदावरी करने का, इसके बारे में ये विधायक जी बताएं। क्या किसी गांव में मुनादी हुई है? क्या मुनादी होके पटवारी मौके पर गया है? क्या उससे किसान को नोटिस दिया गया है? क्या उस किसान की हाजिरी के अंदर गिरदावरी की गई है? ये बड़े अहम इश्यू हैं। ये सरकार भाषण देती है। बात जो कर रहे थे, मोदी जी की बात जो कर रहे थे, मोदी जी ने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि 50% मुआवजा हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर सैनी साहब को अपने प्रधानमंत्री की बातों का पता ना हो कि सेंट्रल पूल से जो पैसे आते थे वो 3600 रुपया पर एकड़ के हिसाब से आते थे, 50% इंक्रीज करके उन्होंने 5400 के उसके कोटा बढ़ा दिया। पर इस सरकार ने कितना अमाउंट बढ़ाया, ये आप बताओ। आपने हाउस में रहे, मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा कि इस सरकार ने जब मेरी बारी आएगी आपको बताऊंगा कि सरकार ने कितना हुआ है। बात यह है कि आप इफेक्टिव बात कीजिए। एक गरीब किसान मर रहा है, एक गरीब किसान के ऊपर आपदा है, हमारी सरकार ने राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात हमारी सरकार ने कहा कि हम उचित मुआवजा देंगे। आपकी सरकार के अंदर क्या हालात थे किसानों के, जो सारे साल की बखूबी आप लोगों को मालूम है। आज आप किसान की राजनीति कर रहे हैं, बैठा है, आज किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 12,000 रुपए में बैठ के हर एक बात की करी है। आपको सकेत जी मौका देंगे, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट दैट टाइम। जी, आपके टाइम में किसानों की क्या हालत हुई है, कितना उनका मंडियों के अंदर शोषण किया गया, किसानों का कितना शोषण किया गया, उसके ऊपर भी आप प्रकाश डालिए। अब मेरे टाइम में छोड़ दो यार, आपके कार्यकाल के दौरान आपने मेरे किसानों का कितना मंडियों के अंदर शोषण किया गया है, खेत के अंदर उनका शोषण किया गया है, आप उसके बारे में नहीं विधायक है। सरकार को इमीडिएटली रिलीफ देना चाहिए। इवन मेरे हिसाब से तो देयर शुड बी इंटरिम रिलीफ। हाँ, जितनी इनकी गिरदावरी रिपोर्ट आई है उसमें इंटरिम रिलीफ देना चाहिए। इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सरकार की तरह नहीं है कि 2-2 साल 3-3 साल किसानों को रहेगी, तड़पते रहे, उनको मुआवजे के नाम पर आप लोगों ने दाने को घर लेके कहा जाएगा। मुआवजा नहीं दिया आप सरकार कोई नॉर्म्स करे, चाहे उस जिस दाने के अंदर नमी है उसकी डिस्पोजल के लिए, उसकी प्रिक्योरमेंट के, उसको वितरण के लिए कोई और पॉलिसी बनाए। इस बात में करना होगा। ऐसे सैनी साहब, आपको अच्छा नहीं लगता, इस तरह आप डिबेट में मत आया कीजिए कि अगर आपको पेशेंस नहीं है, बात सुनने की पेशेंस नहीं है। अत्री जी बिल्कुल साथ बैठे हैं, अत्री जी को समझाइए बात कीजिए। मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूं, डेमोक्रेसी के अंदर मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कुछ डिबेट पॉइंट हो रहा है तो बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे हर एक बात का हमने क्या किया किसानों के लिए, आप पहले अपनी तरफ जाइए और साथ में मैडम की मौका देगी। 10 साल हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, आपने किसानों के लिए क्या किया? ठीक है सैनी साहब, जरा सुन लेते हैं, बत्रा साहब को पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम आपके पास लौटेंगे, आप जवाब दीजिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे इस बात के लिए। आप मैंने किसानों के लिए अच्छा किया, दिस इज नॉट ए इशू, दिस इज नॉट ए इशू एट दिस स्टेज। मैंने किसानों के लिए क्या किया, दिस इज नॉट ए इशू। व्हाट यू आर डूइंग एट दिस स्टेज, दैट इज द इशू, दैट यू मस्ट एड्रेस द इशू। एंड लोगों का मजाक मत बनाओ, किसानों का मजाक मत बनाओ। उनकी 6 महीने के अंदर इस सरकार का जितना भट्टा बैठा है, किसानों का मजाक अगर बनाया आप लोगों ने बनाया, मेरी आप लोगों ने किसानों का मजाक बनाया। राजनीति में हमने तो स्पष्ट कहा है, देखा है हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, बुरा हाल हर व्यक्ति को मालूम होगा कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस बारे में लोगों को मालूम होगा, जनता को मालूम होगा इसके बारे में। भगवान के लिए आप लोगों ने क्या किया उसके सरकार बारे से, में बताइए। इस खट्टर सरकार से
और आपसे ये कहते हैं कि किसानों को इमीडिएट रिलीफ दीजिए। अगर आप किसान की और दुर्दशा नहीं देखना चाहते, चाहे उन टेरिफ रिलीफ दीजिए, चाहे हैफर्ड सारा का सारा माल खरीदे, किस बात के लिए? ये टेक्निकल चीज खत्म कीजिए। टेक्निकल किस बात की? अगर आपदा ना होती, अगर आपदा ना होती, अगर किसान ना पिटा होता तो तब तो मैं मानता था कि आप एफसीआई अपने नॉर्म्स एप्लीकेबल करती, कहती कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। पर जहां पर किसान की बात होती है और किसान पिटा हुआ है, किसान बत्रा साहब, आपने जिस बात का जिक्र किया है उसका जरा जवाब ले लेते हैं यहाँ पर सैनी साहब से। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि तत्काल प्रभाव में राहत मिलनी चाहिए थी किसानों को। ऐसा नहीं कि अब जून में आप राहत देंगे तो फिर क्या असर उसका पड़ेगा। बत्रा साहब, मैं जरा जवाब ले देता हूँ। चौथा सवाल नहीं रखूंगा। किसानों का वोट लेने का काम किया आप लोगों ने, सिर्फ और 3 उनका पॉइंट शोषण रखने की किया याद आप दे लोगों दीजिए। ने। ठीक है बी बत्रा जी रखिए, अपने 3 पॉइंट रखिए, फिर उसको लेके सवाल पूछते हैं हम। बत्रा जी बोलिए। और वोट की बात नहीं यार, क्यों वोट के पीछे पड़ रहे हो? तुमने कोई फोबिया और है किसी वोट की बात करते रहे हो? वोट से ऊपर निकल के बात करो। सरकार चला रहे हो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एंसरिटेबिलिटी बनती है, आपकी देनदारी बनती है। आप लोगों को राह दीजिए। वोटों की बात करने बैठ के आप इस चैनल पर, अब कौन सा चुनाव हो रहा है? वोटों की बात आप कर रहे हैं? कौन सी चुनाव का मौका है जो वोटों की बात कर रहे हैं? चुनाव तो 4 साल बाद है, तब देखेंगे किसका क्या फेट होगा। आज विपक्ष का नाता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है सवाल उठाने के लिए, हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है कि उसको एड्रेस करे। सरकार ने कहा है कि किसान को मंडी के अंदर दिक्कत ना आए, चाहे वो सैनी साहब, ठीक है, अभी एक सवाल जो बत्रा साहब ने उठाया उसका जवाब दीजिए। गिरदावरी के प्रोसीजर को स्पष्ट किया जाए। ये सब बत्रा साहब ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नायब सिंह सैनी साहब, एक बात का जिक्र आप कर रहे थे सैनी साहब, एक बात का जिक्र आप कर रहे थे अभी जो आप बात कर रहे थे सैनी साहब कि मंडी में किसान को दिक्कत ना आए। मंडी में तो इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसान को। वो अपने अनाज को लेकर के पहुंच रहा है, वहां पर उसको खरीदारी में लेट हो रहा है, वहां पर बारिश हो जा रही है, वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर ऐसा भी नहीं कि शेड तैयार किया गया हो, त्रिपाल तक का इंतजाम नहीं किया गया। बारिश में भीग रहे हैं उनके अनाज, और उसके बाद सरकार कहती है, कहा जाता है कि जो नमी है उसकी वजह से गेहूं की खरीदारी पर रोक लग गया। तो ये तमाम चीजें कैसे उसका पूरा इंतजाम किया गया। साकेत जी पूरे बारदाने का इंतजाम किया गया, और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को किसी प्रकार से, चाहे उसका दाना सिकुड़ा हुआ है या उसके अंदर कट लगा है, एक एक दाना सरकार खरीदेगी किसानों का। मॉइस्चराइजर को लेकर के साकेत मुझे लगता है सैनी साहब 3-4 लाइनें याद करके आए हुए हैं। एक एक दाना खरीदा जाएगा, कट लगा हुआ है, सिकड़ा हुआ है। सैनी साहब जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब दे दीजिए। एक सवाल मैंने पूछा था कि अगर 4 एकड़ जमीन है, 15-50 खराब हो जाती है फसल, कितना पैसे का चेक मिलेगा? आप उन सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आप दे तो रहे हैं। किसानों को मंडी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, स्टोरेज की सारी व्यवस्था की हुई है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बरसात जब आती है, बेमौसमी बरसात आई है और खेत के अंदर किसान का नुकसान हुआ है, और किसान, क्योंकि दोबारा फिर बरसात आई है, लगातार मौसम नायब सिंह सैनी साहब, आप जो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत से जब हम रूबरू होते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप भी शायद जमीनी हकीकत से थोड़ा सा दूर लग रहे हैं। गुरमीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी हम सुनना चाहेंगे। दूसरी चीज एक और है कि इसका अस्थायी समाधान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले निगाह चली जाती है कि क्यों नहीं किसानों के फसलों का अगर हम बीमा कराना शुरू कर दें तो थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, बिल्कुल है, और इस तरह की योजनाएं भी हैं साकेत। मैं तो यही कहना चाह रहा था, आपने सही बात कही है। दिक्कत क्या हो रही है कि जब हम एक दूसरे पे बस आरोप लगा लेते हैं, वहां हम एड्रेस नहीं करते। कांग्रेस के समय में भी दिक्कत क्यों हुई या अभी भी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने एक पुरानी परिपाटी गिरदावरी की रखी हुई है। हमें उसमें एक बड़े पैमाने पर तब्दीली करनी चाहिए। एक हम सब जानते हैं यहाँ बैठे हुए कि जी पटवारी जाता है सरपंच के घर में बैठ के वो लिख लेता है, उसमें फिर बाद में शिकायतें होती हैं। हम इतने, मोदी जी तो इतने हाईटेक हैं, इतने सेवी हैं, टेक सेवी हैं, क्यों नहीं हमको एक नई प्रणाली ऐसी बनाएं जिससे कि हम सूचना प्रौद्योगिकी से या किसी ऐसे साधनों से
हम इस प्रक्रिया को एक तरफ त्वरित बनाएं, दूसरी तरफ हम उसको पारदर्शी बनाएं, जिससे कि शिकायतें हो भी नहीं। अगर किसी ने ज्यादा नुकसान की भी गलत दावा किया है तो वो भी उसमें सामने आए और ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। जो परिपाटी इतने सालों से गिरदावरी की चल रही है, ये शब्द ही इतना पुराना शब्द है जो चला आ रहा है, इसकी जगह हम कोई नया सिस्टम क्यों नहीं ला सकते? हम आउटसोर्स क्यों नहीं कर सकते? हम उसको किसी और को क्यों नहीं दे सकते उस काम को करने के लिए? इतना आजकल तो पीपीपी की बात होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। इस प्रकार की चीजें सोची जानी चाहिए। ऐसे ही जो मुआवजे की बात है, एक तरफ हम सब बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, जनधन योजना बना रहे हैं, उसको मोदी जी ने इतनी तेजी से अपनी उपलब्धि बताया, हम क्यों नहीं कुछ एडवांस दे सकते? कोई ना कोई ऐसे रास्ते, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली तो आप लाएं। अगर आप वही परिपाटी, अगर ये चीज भारतीय जनता पार्टी को भी बतानी चाहिए कि हमने मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया में, हमने गिरदावरी की प्रक्रिया में ये नई कुछ 5 कदम हमने उठाए जिसके कारण ये तेजी से हो पाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आपने वही पटवारियों, वही तहसीलदारों के रहमो करम पे किसानों को छोड़ देना है, उसके बाद आप केवल यही आपके पास बचता है कि आप पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाएं, पूर्व की सरकारें आप आरोप लगाएं। दूसरी बात, जो मेन इशू इन हैंड है, देखिए जो बारिश से नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब इशू इन हैंड क्या है कि सरकार अपने सारे अमले को झोंक दे मंडियों में, जिससे कि खरीद तेजी से हो। जैसे मुझे याद है पहले की सरकार के जमाने में शायद चौटाला साहब ने किया था या कांग्रेस ने किया होगा, उन्होंने अपने वरिष्ठ जो जितने सचिव थे उन सभी को कहा कि आप फील्ड में जाके दौरे कीजिए और आप इंश्योर कीजिए। ऐसे ही हरियाणा के जितने मंत्री हैं, जितने और, क्योंकि अब हमारे पास इशू क्या है? इशू ये है कि जो किसान की फसल बची है, जो मंडियों में आ रही है, एटलीस्ट वो एड्रेस हो जाए। गिरदावरी की प्रक्रिया तो रातों रात नहीं बदलेगी और आप ऐसे पैसा लुटा नहीं सकते, तो आपको उसी प्रक्रिया से चलना पड़ेगा। उसको आप अगले सालों के लिए बदल सकते हैं। अभी कम से कम जो अनाज है, उसमें जो तिरपाल का अरेंजमेंट है, जो और चीजें हैं, वो नजर आना चाहिए ग्राउंड पे। मैं नहीं कह रहा हूं जो नायब जी कह रहे हैं कि सरकार ने या मुख्यमंत्री ने निर्देश नहीं दिए होंगे, लेकिन निर्देश कागजों पे हैं या वो मंडियों में नजर आ रहे हैं। क्या सरकारी अधिकारियों को एक खौफ है इस चीज का कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इन चीजों पर हमें इमीडिएट ध्यान देना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे से बहस मुआवजे में उलझ जाएं। कि उससे भी बड़ी जरूरत यह है कि उस बदलाव की नीयत भी होनी चाहिए ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छे रिजल्ट निकले। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।